आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप खुदा के घर में, बैंक्वेट हॉल में, वेडिंग हॉल में, उसकी हजूरी में और उसके फजल के तख्त के सामने आए हैं। इसलिए बड़ी खुशी से मैं तमाम खुदाबंद के लोगों को, उसके बेटों और बेटियों को खुशामदीद कहता हूँ। और आप बड़े प्यारे हो, आप बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसके हजूर आए हो ताकि और ज़्यादा उसकी बारगाहों से बरकतें हासिल करो। खुदा के पाक कलाम में से ग़ज़लुल ग़ुज़लात की किताब मुक़द्दस, उसका दूसरा बाब, चौथी और पांचवी दोनों आयात, ये 656 सफ़ा पर है। खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से गौर से सुनिए। चौथी और पांचवी दोनों आयात। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि खुदावंद अपने लोगों को, जो भी कोई उसके पास आते हैं, हजूरी में आते हैं, बैंक्वेट हॉल में आते हैं, उसके रूहानी मैं खाना में, उसके घर में, उसकी हजूरी में आते हैं, वो उनको ताज़ा दम करता है और ताज़ा खुराक देता है और ताज़ा हर चीज़ देता है। कलाम में लिखा है कि वो हर सुबह क्या है? ताज़ा है। तमाम जो डिशें हैं बैंक्वेट हॉल में, वो हमको ताज़ा देता है, क्योंकि वो हमें ताज़ा दम कर देता है। हालेलुया। और आपने तजर्बा भी किया कि हम बड़े ही परेशानी की हालत में, बड़े ही अफसुर्दगी में आए, लेकिन जब खुदा की हज़ूरी में आ जाते हैं तो हम ताज़ा दम हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और आज का जो मौजू है यही है, He brought me to the banquet hall, लेकिन इसका पार्ट 6 है, वो मुझे मैं खाना में लाया, छठा हिस्सा है। और इसे कंटिन्यू रखते हुए हम एक और बरकत की बात सीखेंगे कि वो अपने मैं खाना में से जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, ना सिर्फ ताज़ा खुराक हमें देता है, बल्कि कसरत की खुराक देता है। फरावानी के साथ, कसरत के साथ, भरपूर तरीके से जो भी कोई उसके पास आता है, वो उन्हें कसरत से वाफर बरकत मुहैया करता है। क्योंकि ये बैंक्वेट हॉल खुदामंदों के खुदामंद और बादशाहों के बादशाह ने सजाया है। ये कोई परचून की दुकान नहीं जहां से हमें थोड़ी थोड़ी चीज मिलती है
कहते हैं थोड़ा थोड़ा मिलना है, सबको हमने पूरा करना है। कभी परचून की दुकान पे जाएं समझाने के लिए, तो उन्हें कहें कि इतनी चीज़ें दे, तो कहें नहीं नहीं नहीं, दूसरे भी गाहक ने उन्होंने भी देना, मेहरबानी है नहीं ले जाओ। अगर ज़्यादा लेना है तो कितने जाओ, है किसे मॉल च जाओ, किसे वड्डे स्टोर च जाओ, जिथे थोक दा माल मिलता उत्थे जाओ। ऐसा हुआ ना तजर्बा। खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और उसके खजाने भरे हुए हैं, और जो कोई भी उसके पास बैंक्वेट हॉल में आता है वो उनको नाप तोल के थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं देता, बल्कि कसरत की बरकत से माला माल करता है, क्योंकि ये मैं खाना बादशाहों के बादशाह, जिसके खजानों में कभी कमी हो नहीं सकती, जिसके स्टॉक में कभी कमी हो नहीं सकती है, सारे खजानों का वो खुद मालिक है और उसके पास आने वालों को वो कसरत से बरकत देता है। हालेलुया। दाऊद बादशाह को तजर्बा है, वो कहता है ज़बूर 23 में पहली आयत में कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी, यहां कोई चीज की कमी नहीं है। ये छोटी दुकान नहीं है जहां से एक चीज मिलती है दूसरी मिलती नहीं है। नो नो नो, हर चीज लेकिन वाफर मिकदार में, लेकिन कसरत से खुदावंद अपने लोगों को देना चाहता है, और जो कोई उसके पास आता है वो कसरत की बरकत देता है। हालेलुया। उसने हर चीज कसरत से बनाई है। सितारे कसरत से बनाए हैं, मछलियां कसरत से बनाई हैं, परिंदे कसरत से बनाए हैं। हर चीज जिस तरह मर्जी जाए उसने कसरत से हर चीज बनाई है, और जो कि उसके पास आता है वो बड़ा मुबारक है कि वो कसरत की बरकत हासिल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी, ऐसी भरपूर जिंदगी जो जमीन पर भी बरकतों से भरी हो, आने वाले जहान में हो, और कसरत की भरपूर जिंदगी हो, तरस तरस के गुजारने वाली जिंदगी ना हो। कि लोग कहते फिरे, हम पूछें क्या हाल है तो कहते फिरे बस जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आपको खुदा ने जिंदगी के दिन तरस तरस के पूरे करने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने आपको भरपूर जिंदगी के लिए बुलाया है। उसने अपना खून बहा दिया है कि आपको हर चीज कसरत से अता फरमाए, क्योंकि ये मैं खाना, रूहानी, बैंक्वेट हॉल, वेडिंग हॉल, ये खुदावंद का अपना है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और कलाम में फिर हम 23वां ज़बूर 5वीं आयत पढ़ें तो दाऊद बादशाह फिर कहता है कि मेरा प्याला लबरेज है, ओवरफ्लोइंग इंग्लिश में है। ऐसी बरकत देता है, जो भी बरकत देता है, तमाम बरकतें देता है, ओवरफ्लोइंग बरकत देता है कि संभाली ना जाए। ओवरफ्लोइंग, जिस तरह कभी कभी आप प्याले में गिलास में पानी डालें तो बह निकलता है बाहर, ओवरफ्लोइंग। कलाम मुकद्दस के मुताबिक है खुदावंद कसरत की
बरकत अपने लोगों को देता है। इफ्सियों का खत 3 बाब और उसकी 20वीं आयत निकालें। इफ्सियों और उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत देखें। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है। अब बड़े गौर से आगे भी सुनना। हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदावंद इतनी बरकत देता है कसरत की कि हमारे ख्यालों से बढ़कर, और फिर क्या लफ्ज लिखा है, हमारी दरखास्त से भी बढ़कर। दरखास्त का मतलब क्या है? दुआ। जो हम दुआ मांगते हैं, जो हम दरखास्तें पेश करते हैं, जो हम मिन्नतें उसके सामने पेश करते हैं, या जो हमारे ख्याल में है कि इस तरह हमको बरकत मिले, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे ख्यालों, दुआओं, दरखास्तों से भी बढ़कर बरकत देता है, कसरत की बरकत देता है, क्योंकि वो इस काबिल है। वो कादरे मुतलक है और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो उसके पास आते हैं, जो उसके बैंक्वेट हॉल में आते हैं, खुदावंद उनको उनकी दुआओं से भी ज्यादा बरकत देता है। हालेलुया। भरपूर तरीके से देता है। ये बाइबल में लिखा है। हमारे ख्यालों से कितना आप सोच सकते हैं? क्या आपकी सोच है? आपकी सोचों से ज्यादा वो देने में कादिर है, कुव्वत है, और उसके पास फरावानी है। बाइबल मुकद्दस में मिसालें मिलती हैं। जो भी वो बरकत देता है वो कसरत से बरकत देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा मौजज़ा किया। 5 रोटियां एक बच्चे ने उसे पेश की, और मछलियां कितनी थी? 2। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ में वो ली और शुक्र किया और तोड़ा और शागिर्दों को दिया और कहा, अब तुम सारे लोगों को देते चले जाओ। कितने लोग खा के शेर हो गए? 5000। लेकिन लिखा है कि बच्चे और औरतें अकाउंट में नहीं आई। लेकिन एक मुफस्सर ने कहा कि बच्चे हर जगह पर गैदरिंग में या ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। उस दौर में भी ज़्यादा, आज भी ज़्यादा ही होती हैं बहनें, और कब्र पर भी ज़्यादा ही गई थी। भाई डर दे कहते आओ दवाइयाँ मीटिंग करिए। ओ भाइयो डर जी पिया सी, भाइयो आओ दवाइयाँ मीटिंग करिए। तादी तो यीशु मसीह दरवाजे बांसा ते आ गया। ताड़ी सलामती होवे, हुण होश कर उठ पाओ। तकरीबन 20,000 लोग, 5 रोटियां और कितनी मछलियां? लिखा है खा के क्या हो गए? शेर। नहीं कोई भुखा रह गया, कोई रज गया, कोई खा गया। कई जगह तो इंज होंदा है ना, खाना ही इन्ना होंदा है, खास कर खुदा दे घर च ते फिर इंज बाज़ औकात
कई कहते ने हाँ जी सुनाओ। नहीं भैया इतने भुखे ही आए। मैं क्यों, तुसी क्यों भुखे आए हो जी? खाने मुक गया सी उत्थे, शुरू शुरू च ही आया तो दे बाद मुक गया। क्यों जी कदी इस तरह तुहाडा तजर्बा है? मैं नाल पूछना भी होया भाई। हाँ लोगों ने कहा है होया है। लेकिन खुदा के घर में खाना खत्म नहीं हो सकता। 20,000 लोग खा गए और कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बच गए। इतनी बरकत खुदा देता है। और यह भी पाक कलाम में लिखा हुआ है, मलाकी की किताब में। यह हवा में बातें नहीं, खुदा इतनी बरकतें देता है। मलाकी की किताब में लिखा है कि वो आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देता है कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना हो। यह बाइबल में लिखा है। हर चीज है। फिर कहिए कितने रखिए। ये पाक कलाम की बातें हैं जो उसके मैं खाना में आता है, बैंक्वेट हॉल में आता है, वेडिंग हॉल में आता है, यानी उसकी हजूरी में, उसके घर में खुदावंद उनको ना सिर्फ ताजा खुराक देता है बल्कि कसरत से बरकत से क्या करता है? माला माल करता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 103 5वीं आयत में क्या लिखा है? पंजाबी में हम गाते भी हैं। वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है? तो पंजाबी में हम किस तरह गाते हैं? गा के दिखाओ। एक दफा और। तेनू चंगियां चीज़ां। शाबाश। उर्दू में लिखा है सूदा करता है, पंजाबी से गाने आ रजांदा है। जब उसके पास आते हैं वो हमें अपनी बरकतों से क्या करता है? रजा देता है। रज के बरकत लो, रज के उसकी हजूरी में खाओ, रज के शादमानी हासिल करो। वो आसूदगी बख्शता है और सैर करता है और सूदा करता है। कल हफ्ता था, एक खुदा की बंदी ने टेलीफोन पे मुझे कहा कि मैं जब खुदा के घर में आती हूँ तो जब आती हूँ तो आसूदा होके, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं सैर होके आती हूँ। तो मैं खुदावंद सजाता ही इसलिए दस्तरखान है कि हम भूखे किसी चीज के ना रहे, हम सैर हों। कसरत की वो बरकत देता है, जिंदगी कसरत की देता है, दुनियावी चीजों की कमी होने नहीं देता है, किसी चीज की कमी होने नहीं देता है, क्योंकि उसके खजाने भरे हुए हैं। और वो कसरत की बरकत से हमको क्या करता है? माला माल करता है। यहां तक अगर हम पढ़ें यसाया नबी का सहीफा और उसका 58वां बाब यानी 58, और देखते हैं उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। बड़े गौर से सुने। और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद
जिसका पानी कम ना हो। खुदावंद अपने लोगों को, ये खुदा का कीमती वादा अपने लोगों के लिए है, वो खुश्क साली में भी क्या करेगा? सैर करेगा। जबकि खुश्क साली हो, जबकि हालात खराब नजर आते हो, जबकि काल नजर आते हो, क्योंकि जैसे जैसे यीशु की मसीह की आमद करीब होगी, लिखा है काल भी पड़ेंगे, कहत पड़ेगा, वबाएं आएंगी, एक वबा आएगी, फिर दूसरी वबा आएगी, मुसीबतें आएंगी। यीशु मसीह की आमद से पहले जल्जले आएंगे, काल पड़ेंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा है। लेकिन खुशी की बात, जो उसके बैंक्वेट हॉल में आएंगे, खुशखसाली में भी आसूदा होंगे और सैर होंगे और कसरत की बरकतें हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। वो आपको खिलाएगा, सारी बरकतें जो दरकार होंगी वो देगा, सेहत देगा, जिंदगी देगा और वाफर चीजें देगा। यहां तक आगे क्या मैंने पढ़ा है, तेरी हड्डियों को भी क्या करेगा? हाँ जी, हड्डियां में भी कुव्वत मिलेगी, पाए बुढ़े भी हो। क्या चाहते हैं? हमारी हड्डियां मजबूत रहें। हाँ जी, हड्डियां मजबूत कौन करता है? ये मैंने कलाम में से पढ़ा है। और कलाम में एक आयत लिखी है कि खुदा का जो पाक कलाम है वो हमारी हड्डियों की शिफा है। खुदा का कलाम हमारी बदनी सेहत भी है। ये याद रखें, बाइबल के मुताबिक लिखे हुए हैं हवाले। हमारी रूहानी सेहत भी है और हमारी बदनी सेहत भी है, और किसी चीज की कमी नहीं होती। अगर विटामिन की कमी हो जाए, खुदा पूरी कर दे। हाय हाय हाय, 100% विटामिन, हड्डियों की कुव्वत, जहन की कुव्वत, याददाश्त की कुव्वत, बदन की सेहत, रूहानी सेहत, दुनियावी चीजें, चाहे काल हो, चाहे खुश्क साली हो, चाहे फसल ना हो, चाहे सैलाब फसल को खत्म कर दे, लेकिन खुदावंद ऐसा चश्मा बहाएगा, लिखा है, जिसका पानी कम नहीं होगा। मैंने पढ़ा है आपके सामने। हमारा खुदावंद यीशु मसीह चश्मे की तरह है। दरिया खुश्क हो जाते हैं, वो सीजनल हैं। बारिश हो तो भर जाते हैं, और बारिश ना हो खुश्क हो जाते हैं। और नाले बरसाती, एक तो होंगे ना बरसाती डडू, जो बरसात में गिड़े 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 उदू पिछे को नहीं। क्यों जी, तुसी वेखे नहीं कभी? मैं कहने निकल आए, कितों निकलते ने। एक दिन अपनी बीवी नू कहा कि निकलते कितों ने साढ़े लॉन च आ गए ने, गिड़े गिड़े गिड़े, कोई छोटे डड्डू को बड़े, को डड्डू को डडियाँ। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, ये निकलते कितों ने? उन्होंने कहा जी ये मौसम दे मौसम आप ही निकलो। तो मौसम दे मौसम आप ही चले जाते, फिर भी नहीं पता चला अभी एक जा जाते किधर न होने, मुड़ के लबो लब दे को नहीं। और बरसाती नाले का भी जिक्र किया बाइबल में कि एलिया नबी गया ना नाले पार, फिर उतों की हो गया? हाँ, पानी खत्म हो गया। बरसाती नाले होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कलाम में क्या मैंने पढ़ा, फिर दोहराता आपका ईमान में कुव्वत आ जाए। कलाम में क्या लिखा है?
पास्तु जो कुछ मर्जी हो जाए, पास्तु सैराब बाग की मानिंद होगा। हालेलुया। और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना होगा। हालेलुया। खुदावन ऐसा चश्मा हमें मुहैया करता है और चश्मे में पानी की कभी कमी नहीं होती है। चश्मा नेचुरली होता है, दरिया नाले बनाए जाते हैं, है ना, राह निकाला जाता है, लेकिन चश्मे आपने देखा होगा जब इधर जाते हो, मरी और मरी से भी आगे क्या कहते हैं, कगान या हैरान, क्या कहते हैं, नरान कगान हैरान, यानी हैरान हो जाता है बंदा। इतने चश्मे बहते हैं और चश्मा जो होता है उसका पानी खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? वो कुदरती होता है, कुदरती। लेकिन खुदावन हमारा ऐसा बरकत देने वाला है, चश्मे की मानिंद है और चश्मे का पानी कभी खत्म नहीं होता, और होता भी मिनरल वाटर। चश्मे के पानी को ही मिनरल वाटर कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। ये मिनरल वाटर जो निकला है ना, ये चश्मे के पानी से निकला है, वो कुदरती मिनरल वाटर होता है। और लेकिन आज का मिनरल वाटर में भी क्या है, जो खुद बनाते हैं वो सही, बाज़ का सही है, बाज़ का नहीं। बड़े बड़े नकली मिनरल वाटर बड़े निकले हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा चश्मा है जिससे उसके लोग पानी पीते हैं, चाहे खुश्क साली हो, चाहे काल हो, चाहे बारिश ना हो, चाहे सीजन ना हो, मौसम किसी तरह का हो। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा चश्मा है जो 12 महीने बहता रहता है। और ऐसा दरख्त है, मुकाशवा में लिखा है कि जो 12 महीने फल देता है। हालेलुया। कितने आप मुबारक लोग हैं कि उस चश्मे के पास आप आए हैं और आप वाफर पानी और कसरत से बरकत हासिल करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके पास जब हम आते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उम्मीद का चश्मा भी है ना, वो इत्मीनान का चश्मा भी है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। वो हमारी तसल्ली का भी चश्मा है। इसलिए कभी उम्मीद ईमानदारों की टूटती नहीं है। वो चश्मे की तरह हमारी उम्मीद का चश्मा है, हमारी तसल्ली का चश्मा है, हमारे इत्मीनान का भी वो क्या है, चश्मा है। बाइबल में लिखा है हमारी खुशी का भी क्या है, वो चश्मा है। ना खुशी खत्म होती है, ना इत्मीनान खत्म होता है, अंदर है, ना तसल्ली जाती है, ना ईमानदार ना उम्मीद होते हैं, क्योंकि उनकी तसल्ली, खुशी, शादमानी और इत्मीनान का चश्मा खुदावन यीशु मसीह है जो हर हाल में बहता रहता है। इसलिए ईमानदार तो कभी ना उम्मीद नहीं होते हैं। हालेलुया। इसलिए बैरूनी हालात ईमानदार की बातनी खुशी को जो रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे अंदर डाली जाती है,
बैरूनी कोई चीज उस खुशी को ख़त्म नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो देता ही वाफर मिकदार में है, कसरत से देता है। जो चीज भी देता है वो हमको कसरत से देता है, कंजूसी से नहीं देता। हम कंजूसी कर लें तो कर लें, लेकिन खुदा फराख दिली से देता है, खुले दिल से देता है। हम चाहे कंजूसी कर लें, हैं? क्योंकि इंसान है, कभी कभी कंजूसी कर देते हैं। उसकी हजूरी में आने के लिए कंजूसी कर सकते हैं, उसको वक्त देने में क्या कर लेते हैं, कंजूसी कर सकते हैं। उसका कलाम पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, कंजूसी कर सकते हैं। खुदा को नजरें हदिये देने में भी बाज़ का क्या कर सकते हैं, कंजूसी कर। लेकिन खुदा जो है फराख दिल है। हालेलुया। वो अपने पास आने वालों को कंजूसी से नहीं देता है। वो नहीं कहता कि एक बोतल फाड़ लो सारा टब्बर ही पी लो। वो तो बरकत देता है, कहता एक एक बोतल सारे पियो। ये नहीं कि एक कौन ले लो तो सारा टब्बर ही खाई जाओ। खुदा इस तरह बरकत नहीं देना चाहता। खुदा किस तरह की बरकत देना चाहता है, खा भी जाओ ते 12 टोकरे वध भी जान। ओए, और मैंने देखा है 5-2 मछलियों का घरों में देखा, जिनके घर खुदा की बरकत है, थोड़ा भी बना दें, तजर्बा आपको ये भी हुआ होगा, तो ख़त्म ही नहीं होता, दूसरे दिन फिर बढ़िया रहता। क्योंकि खुदा की क्या उस पर होती है, और खुदा कसरत की क्या देता है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ है, खत्म ही नहीं पे होता। उसी कहने हूं सोटी दियो नहीं होता, ये नहीं इतनी वाफर बरकत उस तरह खुदा नहीं देता कंजूसी से। लजी एक डिश ले लो, सारे ला ला के खा लो। खुदा इस तरह की बरकतें देता है। किस तरह की देगा, किस तरह की, कसरत की बरकतें देना चाहता है। जो भी कोई उसके पास आता है, कसरत की बरकतें देता है। हम कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं खुदा को देने में भी। बाज कहता हम खुदा को देते हैं, कहने लगे भी बड़ा नाप ते तोल के देना, एक प्लेट वध ना जाए। नाइया नाल रौला पाया होंदा, चावल 14 नहीं 10 किलो करो। असी इन्ना पा के ना, इन्ना पा के असी दे दिया, खुदा नूं देना ना ही करना ना। एवं बस लड़ाई पाई होंदी है नाइया नाल, क्योंकि असी खुदा नूं जी देना है। तो खुदा बारी असी किया की करने आ, बड़ी बहस, बड़ी लड़ाई भी किस तरह दईए, किते एवं कोई थोड़ा जिना वध ना चला जाए। और बना के भी, ये भी सीखने वाली चीज़ें हैं। खादम होते से बना के फिर ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा इख्तियार रखना, कंट्रोल भी ਉਹਦੇ ਤੇ रखना। ना बई हुण ये असी बनाया तो ये कंट्रोल भी साडा ही होएगा, कलीसिया का नहीं होएगा, इंतजामिया का नहीं होएगा, साडा ही होना जे। है तो जड़ा वरतांदा ਉਹਦੇ उत्ते जनाब चढ़े होंदे ने, लै बई वधिया कि नहीं घर कल, वधिया कि नहीं घर कल।
नहीं तो पहले घर का इन्होंने थोड़ा थोड़ा दे। ये सीखने वाली चीज़ें हैं। आप बताओ, खुदा के कलाम के मुताबिक इस तरह खुदा खुश होता है? ये भी अगर मैं नहीं सिखाऊंगा, वीडियो से भी लोग सीखेंगे। जब खुदा को दे दिया, उस पर देने वाले का इख्तियार खत्म हो जाता है। उस पर इख्तियार खुदा का और खुदा के लोगों का कहन का इख्तियार है। ये लोगों ने आज तक सीखा ही नहीं है। देख देख के तो कहते ला भाई अद्धी देख बचनी चाहिए। कहते तो है जेड़े हुण रिश्तेदार ने आना उन्होंने नहीं खुआना। लेकिन खुदा जब देता है, खुदा कंजूसी से नहीं देता, फरावानी से, कसरत से देता है कि आप इंजॉय भी करें और हर चीज बच भी जाए। जो उसकी बारगाह में आते हैं वो कसरत की बरकतें हासिल करते हैं और पाते हैं। और एक और बात हम सीखें, इसके बाद हम दुआ करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसके बैंक्वेट हॉल में जो आता है, कसरत की बरकत भी हासिल करता है और फिर उसकी हजूरी में सेटिस्फाइड भी होता है, मुतमिन होता है। खुदा अपने लोगों को मुतमईन करके भेजता है। हालेलुया। नहीं तो हजई की किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हजई की किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो खाते हैं और आसूदा खाते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। पीते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन प्यास, लेकिन जो खुदावन के टेबल पर आता है वो खाता भी है, शेर भी होता है, सेटिस्फाइड भी होता है, मुतमईन भी हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, खाता भी बड़ा है, पीता भी बड़ा है, लेकिन मुतमईन नहीं होता। आपने देखा होगा, मेरे साथ है, बड़ी बड़ी शादियों पे अरब गए, फिर सादा तरीके से समझाता हूँ फिर याद रह जाए। लोगों ने, बेचारों ने लाखों रुपए लगा दिए, शायद कर्जा उठा के लगा दिए, बड़ी डिशें हैं और खा भी गए हैं, वाह भाई। मुड़ के कहते ने 7 अप दी बोतल पियो, खाइए ना लिया तो नींबू निचोड़ के पियो। क्यों? मैं है की गल ये खाइए ना लिया तो मैं तुसी उन्हें खाओ जिदे चीज 7 अप दी बोतल ना ही पीनी पे। ये कोई जरूरी है कि पहले राज के खाओ तो फिर 7 अप दी बोतल पियो? चलो खा ही लिया, ओके, 7 अप दी बोतल भी हाथ से फड़ ली, ओके। लेकिन इसके बावजूद लोगों के लाखों रुपए लगे होते हैं तो फिर सेटिस्फाइड होते हैं। ओ आओ खाना तो सही सी, खादा सी बड़ा है भाई, लेकिन तेल भी बड़ा सी, मजा नहीं आया। खादा बड़ा है, 7 अप दी बोतल भी पीती, लेकिन
मिर्च है सी थोड़ी जी। क्यों जी, कुछ सेटिस्फाइड हुआ? नहीं खाता बड़ा। मैं ते 2 7 दी बोतल पीती हैं, लेकिन नमक जेड़ा ना या वध सी या यानी सेटिस्फाइड नहीं होना। लेकिन खुदा के लोग खुदा के घर में आके सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने ये बरकत दी है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने ये नेमतें दी हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने ये जो दस्तरखान बिछाया है। खुदावन तेरा शुक्र हो, हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं, हम शादमान हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुश और मुतमईन नहीं होते। मैंने पास्टर्स को सिखाया उस्ताद होने के नाते से, पास्टर थियोलॉजी में एक चीज़ है कि जब किसी के घर में जाओ तो खाना खाओ तो साथ कहो भी कि खाना बहन जी अच्छा बने, शुक्रिया। खाना अखलाकी तौर पे भी है कि खाना बड़ा मज़ेदार है, खाना बड़ा अच्छा। मैं वो पता नहीं उस बहन ने सारा दिन लाया है। अगर गर्मी है तो गर्मी चीज सारा दिन बेचारी ने, क्योंकि मुझे पता है कई मुझे गर्मी में दावत देते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, तो मैं जाके देखता हूँ सारा दिन आपने लगा दिया ना गर्मी में खाना। अगर सर्दी हो तो सर्दी में खाना, और सारा वक्त खुशी से खाना बना लिया, सारा जोर लगा दिया। तो खाने वाले खा कहते हैं हाँ जी खाना किस ठीक ही। खुदा के लोग हमेशा शुक्रगुजारी से भरे होते हैं, वो मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। खुदा तूने ये चीज दी है, हाँ देती तो है तुम, और ये चीज है एमी चाहिए। खुदावन मोटरसाइकिल तो देती है, लेकिन किक्का मार मार के की देती है खुदा तू। खुदावन शौहर ते तो देता की देता, खुदावन बीवी ते तो देती है की देती, खुदावन बच्चे ते तो देते ने की देते ने। किसे गल लो मुतमईन। खुदावन गोश्त तो देता है, तो देसी घ्यो नहीं नाल देता की देता। खुदावन आटा तो देता है, लेकिन चिट्टा आटा खाते की देता खुदावन तू। खुदावन गर्मी ते बड़ी है, लेकिन इस गर्मी में असीं की करिए, साढ़े कोल एसी नहीं है। किसे गल च खुदावन सर्दी आई है तो की करिए, साढ़े को हीटर नहीं है। खुदावन असी तेरे घर च किवें आई है, साढ़े को कार नहीं है। और बंदा पूछे जिन्ना को कारां नहीं वो गिरजे नहीं आउंदे, बैंक वटाल नहीं आउंदे, शादियां ते जाने ना, तो किस तरह जाने हैं? ओए बड़े टौर दे नाल, ओए होए 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 होए। कहंदे ने बैंक वटाल बड़ा दूर मिलिया, कहंदे ने कोई नहीं असीं आ जाएंगे, जिस तरह मर्जी लभांगे लभ के आवांगे। ते जिहड़ी जगह लभी उत्थे नहीं है भाई, अज ऐ हो गया सी।
ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਫਿਰਨੇ ਆ ਕਿ 4-7 ਦਫਾ ਖਲੋਣਾ ਐ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਐ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ खूब चक्कर लगा के फिर बैंक उठा कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ ओए 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 खुदावन के लोग मुतमईन होते हैं हालेलुया वो खुदा के घर में आते हैं और शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। अब मैं जल्दी से बताता हूं खुदा ने मौजज़ात किए इस्राएल कौम को अपने लोगों को निकाला बड़े बड़े मौजे किए बैरे कुलजम 2 हिस्से किया बैरे कुलजम के हम गीत भी गाते हैं जंप मार मार के बैरे कुलजम 2 हिस्से हो गया ये संजीदा बातें हैं। बैरे कुलजम 2 हिस्से होने का उनको फायदा हुआ आपसे मैं सवाल करता हूं उनको फायदा हुआ नहीं हुआ पास्टर ने कहा है क्योंकि वो जानते हैं बाइबल को सबके सब बैरे कुलजम के गीत गा के बियाबान में ढेर हो गए वह मौजज़ात हासिल करके ढेर हो गए वह 2 बड़े गुनाह एक बुत परस्ती और एक ना शुक्रगुजारी जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते ना शुक्रगुजारी और बुत परस्ती। आज मैं कहता हूं कि मुझे शर्म आती है अगर मैं यह कहूं कहते हुए भी आती है कि मसीही होते हुए नाम मसीही है लेकिन बुत परस्ती जादूगरी टूना तभी धागा इस पर यकीन करते हैं यह बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर दूसरा गुनाह ना शुक्रगुजारी खुदा ने चट्टानों में से पानी पिला दिया खुदा ने बैरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया खुदा ने 10 जो आफतें थी उन पर नाज़िल की और अपने लोगों को बचा लिया खुदा ने जिंदगी दी अपना जलाल ज़ाहिर किया मौजज़ात किए दुश्मन को मार दिया लेकिन बियाबान में 40 साल ना शुक्रगुजारी करते रहे मुतमईन नहीं हुए ये बटेरे खुदा ने दे दिए हैं। बकरा कितने लैम ये खुदा ने आसमानी मान दे दिया है प्याज कितने गंढे कितने ये बात संजीदा है ये हुआ है ये कोई कहानी नहीं है। अगर हम भी मौजज़ात हासिल करके गीत गा गा के बैरे कुलज़म 2 हिस्से हो गया तो अगर ना शुक्रगुजार रहेंगे आसमान पर सोचें बुत परस्ती करेंगे आसमान पर सोचें कि हम जाएंगे ये नहीं वो तो मुल्क कनान में नहीं गए जहां खुदा लेके जाना चाहता था सिर्फ 2 नौजवान यशवा और कालेब ही मुल्क कनान में दाखिल हुए। खुदा ने सारी पुरानी नस्ल को क्या कर दिया जो बुत परस्त के आदी थे जो नाशुक्रगुजारी से भरे हुए थे हमें खुदा के दस्तरखान पर से खाते हुए मुतमईन सेटिस्फाइड यह चीज़ नहीं दी थी वो चीज़ नहीं दी थी वो चीज़ दे दी थी तो न रहेगी ऐ नहीं दी थी तो घी देता नाशुक्रगुजारी भी बहुत बड़ा क्या है और हमें क्या करना चाहिए उसके घर में बैंक्वेट हॉल में खाएं भी और शुक्रगुजारी भी करें और खुदा की हजूरी में मुतमईन भी रहें उस पर आस रखें उस पर उम्मीद रखें
वो हमारी उम्मीद और तसल्ली का चश्मा है। हालेलुया। और फिर यह है कि हम यकीन रखें और ईमान रखें कि खुदावंद तू हमें कसरत की बरकतें देने वाला है। हालेलुया। ऐ खुदावंद तू हमें कसरत की बरकतें देता है। ऐ खुदावंद तू हमें कसरत की बरकतें देगा। ऐ खुदा तू हमें वाफर बरकतें देगा। यकीन करें, ईमान रखें, तवक्कुल उस पर करें, शुक्रगुजारी करें, मुतमईन रहें और जाने कि हमारा खुदा ऐसा चश्मा है जिसका पानी कभी ना सूखता है और ना खत्म होता। हालेलुया। ऐसे अबदी चश्मे के लिए हम तालियां बजाएं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मेरे पीछे बुलंद आवाज से बोले, ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे घर में, तेरे बैंक्वेट हॉल में, तेरे वेडिंग हॉल में, तेरी हजूरी में ताज़ा खुराक है और कसरत की खुराक है। तू हमको कसरत की बरकतें देता है। तू हमारा ऐसा चश्मा है जो कभी सूखता नहीं है और कभी ख़त्म नहीं होता है। हमें फजल दे कि हम तेरी हजूरी में, तेरे बैंक्वेट हॉल में शेर भी हो, आसूदा भी हो, सेटिस्फाइड भी हो, यानी मुतमईन हो और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे पीछे चलें और ईमान रखें और यकीन रखें कि तू कसरत की बरकत देने वाला है। हम कभी मायूस नहीं होंगे, हम कभी नाउमीद नहीं होंगे, हम कभी बुड़बुड़ाएंगे नहीं, बल्कि तेरा शुक्रिया अदा करेंगे ताकि तू हमें और ज्यादा बरकतों से माला माल कर दे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदा के पाक नाम के लिए जोरदार तालियां दें।